Hello everyone. We will continue our chapter 4 of 11th class, that is the Central Islamic lands. This is part 4th of the chapter. So after Ali became the caliph, the whole section of Muslim, the Islam, was divided into two sects. The people who followed Ali as their prophet, as their leader, was called as the Shia sect, and the people who supported or made Abu Bakr as their leader was called as the Sunni sect. इसका बेसिस क्या था, ये डिवीजन क्यों हुआ? जब अली जब अली कैलिफ बने तो एक्चुअली उन्होंने एक मैसेज बोला कि जो पर्सन फैमिली ऑफ प्रॉफिट से बिलोंग करता है, ही इज द लेजिटिमेट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट, और वही लिबरेट कर सकता है सारे मुस्लिम एम्पायर को, वही एक प्रॉपर रूल निकाल सकते हैं जिससे सभी लोग एक यूनिटी में रहेंगे. आपको मैंने जब हम फर्स्ट कैलिफ डिस्कस कर रहे थे उसी टाइम हमने एक्सप्लेन किया था कि जो अबू बकर थे, ही वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट मोहम्मद, लेकिन जब उम्मा के हाथ में ये डिसीजन आया तो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट ऐसे डिप्टी उनको सेलेक्ट किया, बिकॉज ही वाज द क्लोजेस्ट टू हिम. तो जिन लोगों ने अबू बकर को अपना प्रॉफिट माना वो लोग सुन्नी क्लैन हो गए, और जिन्होंने अली को अपना प्रॉफिट माना वो लोग शिया क्लैन हो गए. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो मूव करते हैं अबाजिद कैलिफेट पे और अबाजिद रेवोल्यूशन पे. ठीक है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलाया गया जिसका नाम था दावा. दैट ब्रॉट डाउन उमैद डायनेस्टी, जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, एंड रिप्लेस्ड देम विद अनदर फैमिली ऑफ मक्कन ओरिजिन जिनको बोला गया द अबाजिद. कौन से ईयर में? 750 सीई में. ओके, अबाजिद ने ऐसे प्रिटेंड किया या ऐसे दिखाया कि जो उमैद रिजाइम है ये बहुत एक इविल रिजाइम है, और प्रॉमिस किया कि ये जितना भी हम इसको दोबारा रिस्टोर करेंगे और इसको जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने, ठीक है, अपनी गाइडलाइंस दी थी उसी के हिसाब से हम लोग इसको दोबारा चलाएंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे. रेवोल्यूशन एक प्रॉपर तरीके से हुआ, एंड रेवोल्यूशन वाज नॉट ओनली टू चेंज द डायनेस्टी बट इट आल्सो वाज टू चेंज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ इस्लाम. दोनों चीजों के लिए फाइट किया गया. अबाजिद जो अपराइजिंग थी वो स्टार्ट कहाँ से हुई? वो स्टार्ट हुई खुरासन से. खुरासन एक जगह है, खुरासन से स्टार्ट हुई. जितने भी अरब सोल्जर्स थे, ठीक है, दे वर बेसिकली मोस्टली फ्रॉम इराक. ठीक है, और ये लोग क्या है, सीरिया की डोमिनेंस से बहुत परेशान हो चुके थे, हटाना चाहते थे इसको. तो दे सपोर्टेड बेसिकली अबाजिद और आ गए लड़ाई करने के लिए. साथ ही साथ जितने भी अरब पीपल थे खुरासन के, या फिर हम आगे और भी बात करें, ये उमैद डायनेस्टी को पसंद नहीं करते थे. क्यों पसंद नहीं करते? कि क्योंकि उम्मीद जो रिजाइम था उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये टैक्स कंसेशन करेंगे, टैक्स इसमें कम किया जाएगा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी टैक्स को कम नहीं किया. साथ ही साथ जो प्रिविलेजेस कुछ बोला था प्रॉमिस के लिए कि आपको समथिंग प्रिविलेजेस दी जाएगी, वो भी मना कर दी थी, जिसकी वजह से जितने भी अरब थे, अरब के सोल्जर्स थे या अरब पीपल थे खुरासन में, वो सब अगेंस्ट हो गए. सो जितने भी डिससेटिस्फाइड थे उमैद रूल से, दे गॉट यूनाइटेड ओवर द इयर्स ऑफ प्लानिंग एंड देन दे अटैक्ड ऑन द उमैद डायनेस्टी. जो अबाजिद थे, दे वर द डिसेंडेंट ऑफ अब्बास, द प्रोफेट्स अंकल, हु ही वाज, प्रोफेट्स अंकल के डिसेंडेंट थे अब्बास. और इन्होंने प्रॉमिस किया कि अ मसीहा फ्रॉम अ फैमिली ऑफ प्रोफेट मोहम्मद वुड लिबरेट देम एंड फ्री देम फ्रॉम दी ऑपरेसिव उमैद रूल. क्योंकि एक क्या था, उन्होंने ऑलरेडी एक इमेज बना दी थी कि जो उमैद रूल है वो एक इविल रूल है, इविल कल्चर पाथ फॉलो करवा रहा है, जो हम आएंगे हम लोग क्या है, हम फ्री करवा देंगे. तो अबू मुस्लिम, ओके, अबू मुस्लिम वाज द लीडर ऑफ द आर्मी एंड ही वाज एन इरानियन स्लेव. अगर हम साथ ही यहीं पे बात करते हैं, जो ईरान था, ठीक है, ईरानी मुस्लिम थे, वो काफी अगेंस्ट थे जो अरब लोग थे उनके, ड्यू टू सम अदर रीजन. उनका कुछ रेस कॉन्शियसनेस होता था, उसकी वजह से काफी इनके बीच डिसिमिलैरिटीज रहती थी, और काफी लड़ाई जो हम ऑलरेडी शुरू से पढ़ते आए हैं, अरब और ईरान ऑलमोस्ट एक दूसरे के
राइवल रहे थे। तो जितने भी ईरानियन स्लेव्स थे वो किसके टीमशिप में थे, लीडरशिप में थे, अबू मुस्लिम की। अटैक हुआ और जो लास्ट उमैद कैलिफ था मारवा, उसको बैटल ऑफ रिवा जाब में हरा दिया गया। ओके, अंडर अबादत दुरूर अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइन, पूरा अरब इन्फ्लुएंस को डिक्लाइन कर दिया गया और इंपॉर्टेंस किसको दी गई, ईरानियन कल्चर को दी गई। बगदाद को अपनी कैपिटल बनाया इन्होंने, ठीक है। आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, एवरीथिंग वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन अ नॉन ट्राइबल बेसिस टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ इराक एंड खुरासन। काफी रीऑर्गेनाइज, काफी इन्होंने स्ट्रक्चर चेंज किया। द अबाजिद रूलर स्ट्रेंथन द रिलीजियस स्टेटस एंड फंक्शंस ऑफ द कैलिफेट एंड आल्सो पैट्रोनाइज्ड इस्लामिक इंस्टीट्यूशन एंड स्कॉलर्स, बट दे वर फोर्स्ड टू नीड्स। अच्छा, इसी के साथ में तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ, जो उमेद डायनेस्टी थी ना, उमेद डायनेस्टी मैंने तुम्हें बताया था, उमेद डायनेस्टी वाज वर्किंग टोटली अकॉर्डिंग टू बाइजेंटाइन एम्पायर, दे वर कलेक्टिंग टैक्सेस एंड ऑल दैट। जो ये अबाजिद डायनेस्टी आई, इन्होंने क्या बोला कि हम लोग आपसे टैक्स कलेक्शन नहीं करेंगे, जो इसी की वजह से तो आधे लोग सपोर्ट नहीं करे थे उमेद डायनेस्टी का, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको टैक्स कंसेशन प्रॉमिस किया था, टैक्स कंसेशन दिया जाएगा। लेकिन जब आप टैक्स पे नहीं करोगे तो जो सेंट्रल पावर है उसके पास मनी नहीं आएगी और फिर वो नहीं कर पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगी सोसाइटी कोई भी बिना विदाउट टैक्सेस। तो ईरानियन जो जितना ये प्रॉमिस करते हुए आ रहे थे अबाजिद डायनेस्टी, और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो अबाजिद थे दे वर दी शिया क्लैन, ठीक है। ये कौन थे, ये शिया क्लैन से बिलोंग करते थे। उमैद डायनेस्टी क्या है, सुन्नी क्लैन है। अबाजिद डायनेस्टी आई, वो शिया क्लैन स्टैब्लिश करा। अब अकॉर्डिंग टू देम दे वर नॉट, दे एक्चुअली प्रॉमिस कि हम लोग आपसे टैक्स कंसेशन नहीं लोगे, लेकिन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इनको समझ आ गया था कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए, तभी एक एम्पायर वर्क करेगा, अदरवाइज एम्पायर वर्क नहीं कर पाएगा। और बाद में इन्होंने जो रिजाइम इतना प्राइड करके बोल रही थी कि हम लोग उमैद डायनेस्टी का जो प्रोसेस है उसको चेंज करेंगे, दे रीस्टैब्लिश इट अगेन।